नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन और डब्ल्यू रिवर्स या इसको हम कहेंगे और पैलिंड्रोम। ठीक है, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है सबसे पहले तो हमें समझना है। तो अगर हम बात करें वो कोई स्ट्रिंग जो अगर हम यहाँ से लेफ्ट से पढ़े चाहे राइट से पढ़े, अगर वो दोनों तरफ से सेम स्ट्रिंग जनरेट करता है वही हमारा पैलिंड्रोम कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे स्ट्रिंग कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए बी ए। अगर मैं इसको इधर से भी रीड करूँ या इधर से रीड करूँ तो ये हमेशा सेम स्ट्रिंग ही बनेगा। इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर ए बी बी ए, ये भी हमारा सेम जनरेट होगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि ये जो डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू रिवर्स ये क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास में कोई स्ट्रिंग है ये, इसको मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ। तो ये जब स्ट्रिंग होगी तो इसका डब्ल्यू रिवर्स क्या होगा, एक चूंकि सेम ही आएगा डब्ल्यू रिवर्स ही। तो ऐसे स्ट्रिंग जो कि दोनों तरफ से सेम हो, ठीक है, तो वो एल के अंदर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे भी स्ट्रिंग हो सकती है ए बी ए एंड देन इसका रिवर्स ले लो तो ए बी ए एंड देन इनके बीच में हम कोई भी ए क्या हो सकते हैं हमारा, ए और बी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ए डाल दूं या यहाँ पर बी लिख दूं तो अगेन ये और पैलिंड्रोम हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, इनका जो नंबर हम काउंट करेंगे तो वो और आएंगे। तो मान लीजिए मेरे लैंग्वेज जो है एल, इसके अंदर डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू रिवर्स मुझे बनाना है। डब्ल्यू मैंने मान लिया कोई भी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल ए बी बी। ठीक है, ये मैंने मान लिया है क्योंकि इसका पैरेललोग्राम होना रिक्वायर नहीं है, एल का पैरेललोग्राम होना रिक्वायर है। ठीक है, तो डब्ल्यू रिवर्स क्या होगा, इसका डब्ल्यू रिवर्स होगा मेरा बी बी ए। अब इसको क्या है, हम मतलब जब एल लिखेंगे तो एल मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा ए बी बी एंड देन बी बी ए। और इसके बीच में मेरे पास में या तो ए या बी दोनों में से कोई भी एक ले सकता हूँ। तो इस तरह के स्ट्रिंग अगर आप इधर से भी रीड करेंगे या इधर से रीड करेंगे दोनों तरफ से सेम आएगा। तो स्ट्रिंग क्या बन सकता है, ए बी ए बी बी ए। ठीक है, ये हमारा सेम आएगा। यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारा स्ट्रिंग और ये हमारे सेम आने चाहिए, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसको ट्यूरिंग मशीन बनाने का भी। ट्यूरिंग मशीन हम कैसे बनाएंगे इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए चूंकि दोनों साइड तो हमारे ब्लैंक होंगे, तो हम सबसे पहले आएंगे इस ए पे। इस ए को हम क्या है ब्लैक में कन्वर्ट हुए देंगे। फिर हम जाएंगे इधर और यहाँ पे जब तक ब्लैंक नहीं मिलता तब तक पहुंचेंगे। इसके बाद इधर आएंगे, अगर ये भी सेम हमारा है तो इसको भी हम ब्लैक में चेंज कर देंगे। फिर इधर जाएंगे, अगेन ब्लैंक से नेक्स्ट वाला लेंगे, इसको हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। चूंकि ये बी था, सेम बी के लिए यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, इसको भी हम ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे। देन इधर आएंगे, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे। फिर इधर जाएंगे, इसको ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे। फिर इधर जाएंगे, ब्लैंक का नेक्स्ट लेंगे, इसको भी ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे तो मेरे को कोई स्ट्रिंग बची नहीं रहेगी। ठीक है, जब कोई स्ट्रिंग बची नहीं है तो फिर यहाँ से मैं फाइनल स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। ये तो मेरा है इसका लॉजिक कि इसको मैं कैसे बनाने वाला हूँ ट्यूरिंग मशीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। तो अब इसका जो ये हमें गिवन है स्ट्रिंग, इसको हमें ट्यूरिंग मशीन बनाना है। ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए हम सबसे पहले रीड करेंगे कि मेरा इनपुट जो है इनपुट डेट से मिलेगा वो है ए। तो जब ए मिलेगा तो मैं इनिशियली जो है क्यूनोर स्टेट पे हूँ, और क्यूनोर स्टेट से ए मिलने पे मैं क्या करूँगा, तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा था इसको मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करूँगा और राइट की तरफ मूव करूँगा। तो सिंपल सा हो गया, मैं एक Q1 स्टेट पे पहुँचता हूँ और यहाँ से मैंने इसको क्या किया है, ए को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट करा और राइट की तरफ मूव किया। तो यहाँ से राइट पे पहुंचा मैं। राइट पे पहुंचने के बाद में ये मेरा ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है और अब मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ में मुझे बी और ए जो भी मिलेगा उसको मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ राइट में मूव करता रहूँगा जब तक मुझे ब्लैंक नहीं मिलता। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ लूप। और अगर मेरे को ए मिल रहा है ए को ए रहने दूंगा, राइट में जाऊंगा। अगर बी मिल रहा है बी को बी रहने दूंगा, राइट में मूव करूंगा। तो यहाँ से इस बी से बी मिलेगा, बी को बी रहने दूंगा और मैं राइट में मूव करूंगा, यहाँ पहुंचूंगा। यहाँ से फिर से बी को बी रहने दूंगा, राइट में मूव करूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा ए पे। इस ए को भी मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ, ए को ए रहने दूंगा, फिर से राइट में जाऊंगा। अगेन बी पे पहुंचेंगे, बी को बी रहने देंगे,
अगेन राइट में, फिर इसको भी सेम रहने देंगे, फिर राइट में, फिर ए को भी सेम रहने देंगे, फिर से राइट में जाएंगे। अब मैं पहुंचा हूँ इस ब्लैंक पे, और इस ब्लैंक के लिए मेरे पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं ब्लैंक पे पहुंचता हूँ तो ब्लैंक को ब्लैंक एज इट इज रहने दूंगा, और यहाँ से मैं राइट लेफ्ट साइड में आऊंगा, यहाँ से इसके लेफ्ट में ही। तो मैंने लिख लेता ये मेरा Q2 स्ट्रीट है, और यहाँ से मैं आ रहा हूँ कि ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया मैंने, और इससे लेफ्ट साइड में आया, तो अब मैं लेफ्ट पे आ चुका हूँ। अब लेफ्ट में मेरे को मिला ए, ये वो ए है जो कि इसके रेफरेंस में था, और ये हमारा सेम आनी चाहिए दो। अगर दोनों सेम है तो इसको मैं फिर से ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा, और यहाँ से लेफ्ट साइड मूव कर जाऊंगा, मेरा हेड लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा एंड Q3 मेरा ट्रांजेक्शन हो गया यहाँ से स्टेट, और मेरा क्या करा था ए अदर है, तो इसको मैंने ब्लैक में कन्वर्ट करा, और इधर से यहाँ पे आ गया मैं लेफ्ट में। अब लेफ्ट में आने के बाद में अब मैं इस स्टेट पर हूँ, अगेन मुझे कहाँ आना है, यहाँ से फिर से वापस लौट के इधर आना है, जब तक मुझे ब्लैक नहीं मिलता। तो मैं इसके अंदर जो भी है यहाँ पे एक लूप लगा दूंगा, और लूप किस तरह से वर्क करेगा, अगर ए है ए को ए रहने देंगे, लेफ्ट में जाएंगे, बी है बी को बी रहने देंगे, लेफ्ट में जाते रहेंगे। तो इस बी से अगेन बी को बी रहने दूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा, अब मेरा हेड यहाँ पे आ चुका है, फिर से बी को बी रहने दूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा, अब हेड मेरा यहाँ पे, ए को ए रहने दूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा, अब मेरा हेड यहाँ पे है। सेम इसको एज इट इज रहने देंगे जब तक मेरे को ब्लैक नहीं आता। तो अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, हेड मेरा। अब यहाँ का फिर से क्या है, मेरे को इस ब्लैंक को मिलने पे मैं कहाँ जाऊँगा, राइट साइड में मूव करूँगा। तो यहाँ से अगर मुझे ब्लैंक मिला है तो मैं जाऊँगा, ब्लैंक को एज इट इज ब्लैंक रहने दूंगा, और मैं जाऊँगा राइट साइड में। राइट साइड में मैं मूव किया, अब मेरा हेड यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे सेकंड जो इनपुट टैग पे मिल रहा है सिंबल, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, ब्लैंक के अंदर। अगेन ये मेरे को मिल रहा है बी, तो चूंकि ए के लिए तो ट्रांजेक्शन लिखा था, मुझे बी के लिए लिखना पड़ेगा। सेम मेरा स्टेट हो गया Q4, और यहाँ से मैं आया हूँ, अगर मेरे पास में बी है तो बी को मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करूंगा, और यहाँ से जाऊंगा राइट साइड में। तो इसको मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, और मैं यहाँ से राइट साइड में चला गया। अब मैं चलता रहूंगा राइट साइड में जब तक कि मुझे नेक्स्ट ब्लैंक नहीं मिल जाता, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल लूप लगा देता हूँ कि अगर मुझे ए मिलेगा बीच में, उसको भी मैं राइट में मूव करता रहूंगा, और अगर मुझे बी मिलेगा तो उसको भी मैं सेम रहने दूंगा, और मैं राइट में मूव करता चला जाऊंगा। तो यहाँ से राइट में जाते रहेंगे लास्ट तक, यहाँ पे पहुंचेंगे जब ब्लैंक आ जाएगा। ब्लैंक आने के बाद मैं फिर से क्या करूंगा, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दूंगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ से लेफ्ट, तो लेफ्ट करने के लिए क्या है, यहाँ से इधर जाऊंगा, और इसको एज अ ब्लैंक एज इट इज रहने दूंगा। तो यहाँ पे मेरा स्टेट चेंज हो जाएगा। अब मेरा स्टेट हो जाएगा Q5, और मैंने यहाँ से स्टेट चेंज कर लिया। अब ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, और मैं चला गया लेफ्ट साइड में यहाँ पे। अब फिर से ये बी है जो इस बी के रेफरेंस में है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ब्लैंक के अंदर चेंज करना है, और यहाँ से हेड को मुझे लेफ्ट में लेके आना है। तो सेम अगर ये आता है तो मैं ऐसे ही करूंगा, बी को ब्लैक में चेंज करूंगा, और यहाँ से कहाँ आऊंगा, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड मैंने आ गया हूँ। अब फिर से जो भी आएगा ए या बी, उसका एज इट इज रहने दूंगा, मैं लेफ्ट साइड आऊंगा, तब तक ब्लैक नहीं मिलता। तो इस बी को बी रहने दिया, लेफ्ट आया, यहाँ पे पहुंचा। अब फिर से ए को ए रहने दिया, लेफ्ट आया, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। अब फिर से यहाँ पे क्या है, बी, तो बी को बी रहने दिया, अब मैं लेफ्ट आया हूँ यहाँ पे। अब ये वो है जहां से मुझे कैसे ब्लैंक मिला है, और इसके मुझे राइट में जाना है। तो इसके राइट में जाना है, तो यहाँ पे ब्लैंक मिला, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और राइट में चला गया। Q3 स्टेप में था, ब्लैंक को ब्लैंक रहनी है, राइट में चला गया। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद भी फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करता चला जाऊंगा। तो अब ये बी है, इस बी को ब्लैंक में कन्वर्ट करना, और यहाँ से हेड को मुझे राइट में मूव करना है। तो सेम ये ट्रांजेक्शन फॉलो होगा अगेन। तो बी को ब्लैंक में चेंज करूंगा, और यहाँ से राइट में मूव करूंगा। देन यहाँ पर मैं पहुंचा, इसको मैंने चेंज कर दिया, ए मुझे मिला है, ए को ए लेने दूंगा, राइट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। फिर बी को बी रहने दूंगा, राइट में जाऊंगा, फिर से यहाँ पे पहुंचा हूँ। अब इस ब्लैंक को मुझे ब्लाइंड रहने देना, मुझे लेफ्ट में जाना है। तो यहाँ से मैं आ गया लेफ्ट में। लेफ्ट में जैसे ही आया, यहाँ से इस स्टेट पे पहुंचा Q5 पे। अब ये बी है जो इसके रेफरेंस में मुझे चेंज करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस डी को चेंज करूंगा किसमें, ब्लैंक में, और यहाँ से मैं जाऊंगा लेफ्ट में। ठीक है, तो इस बी को मैंने ब्लैंक में चेंज करा, और यहाँ से मैं गया लेफ्ट में।
तो लेफ्ट में आ गया। अब मैं पहुंचा ए पे, फिर से मुझे ब्लैंक में जाना है। ए का यहाँ पे सर्कल घूम जाएगा, ए को ए रहने दूंगा और मैं जाऊंगा लेफ्ट में। अब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, ब्लैंक मुझे मिला तो ब्लैंक को एज इट इज ब्लैंक रहने दूंगा और मैं जाऊंगा राइट में। अब मैं इससे राइट में पहुंचा हूँ। यहाँ पे पहुंचने के बाद में ए को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा मैं ब्लैंक के अंदर, मैं जाऊंगा राइट में। ए को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, मैं राइट में पहुंच चुका हूँ। राइट में मैं आया यहाँ पे, अब मुझसे फिर से ब्लैंक मिला है तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दूंगा, मैं जाऊंगा लेफ्ट में। अब मैं जैसे लेफ्ट में पहुंचा तो मुझे यहाँ पे क्या स्ट्रिंग मिलनी चाहिए थी, एक और स्ट्रिंग मिलनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे दो सेम होते, अगर यहाँ पे दो सेम होते, ठीक है, पर जो कि ये और है, तो और के लिए मेरा क्या रूल है कि यहाँ पे या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। ये तो स्ट्रिंग मेरी एज इट इज रहेगी, इसका रिवर्स इधर आएगा, ठीक है। अब बीच में मेरा ए और बी दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो मैं, अगर मेरे को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैंक मुझे मिला है तो इसको तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इधर से, ठीक है। ब्लैंक पे फिर मैं लेफ्ट में आ गया। अब मेरे को यहाँ पे फिर से ब्लैंक मिला है, दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग बीच वाला है विडो। तो मिडिल वाला अगर मेरे को मिल गया तो मैं जाऊंगा फाइनल स्टेप पे, जो कि होगा Q6, और यहाँ से सीधा यहाँ पे आऊंगा। और ए को, चूंकि यहाँ पे ब्लैंक मिला है मुझे और कुछ नहीं मिला, तो ब्लैंक को ब्लैंक फिर से रहने दूंगा और एज इट इज रह के मैं यहाँ से लेफ्ट या राइट कहीं पे भी मूव करूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चूंकि कन्वर्ट हो चुका है फाइनल स्टेप में। ये किसके लिए हुआ है, ए अगर था मेरा। अब अगर मान लीजिए बीच वाले में मेरा बी आ जाता है तो क्या होगा, बी अगर यहाँ पे आता है तो इस वाले को फॉलो करूंगा मैं, बी को, और यहाँ से फिर मैं यहाँ से अगेन फाइनल पे पहुंच जाऊंगा। और ब्लैंक पे एज इट इज ब्लैंक रहने दूंगा, मैं राइट में मूव करूंगा। इससे क्या होगा मेरा, अब यहाँ पे चाहे तो ए आ जाए चाहे बी आ जाए, जो कि मेरी स्ट्रिंग है कुछ इस तरह की, ए बी बी, मिडिल में कुछ आएगा एंड देन इसका रिवर्स ये। तो ये हो गया मेरा डब्ल्यू, ये हो गया डब्ल्यू रिवर्स। और यहाँ पे ए और बी दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो मैंने ये स्ट्रिंग तो मैंने ए के लिए किया था, तो ए के लिए तो मैं इधर से घूमूंगा। अब अगर बी आता है तो बी के लिए मैं इधर से आऊंगा और यहाँ से मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये स्ट्रिंग ऐसे बन जाएगी मेरी। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक का आया था, ब्लैंक को एज इट इज ब्लैंक रहने देगी और वहां से मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा, स्ट्रिंग आपके एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये था मेरा ओड पैलिंड्रोम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है या कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा रिजोल्व करने की। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।